हाँ, तो इस साल के सीबीएसई 2025 और 26 के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनको मैं जूले कहना चाहूँगी। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। और आपको एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आने के लिए, अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पेपर का जो अगर पैटर्न है वो अगर आपको अच्छे से मालूम होगा, तो आपको मार्क्स अच्छे लाने में और तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिल सकता है। इसलिए मैंने ये जो है 10th क्लास का जो हिंदी है, इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कुछ स्कूलों में जो है आपका कोर्स ए चल रहा होगा और कुछ स्कूलों में कोर्स बी चल रहा होगा। तो कोर्स ए और बी में एक एक करके डिटेल में आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो कोर्स ए है वो आपका कोर्स कोड है 002, कोर्स अ का है 002। अगर ये आपको याद नहीं भी हुआ तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। तो प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा है उसमें आपका जो टोटल मार्क्स है, थ्योरी पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का आएगा। और कोर्स ए में टोटल प्रश्न जो हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। उसमें जो है बेटा, जैसे आपका हर क्वेश्चन पेपर जो है सेक्शंस में बटे होते हैं, वैसे ही हिंदी जो है 4 सेक्शंस में यानी 4 खंड में बटे होते हैं। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। तो खंड क जो है उसमें अपठित बोध होगा, यानी कि आप लोग अनसीन पैसेज जो जिसको कहोगे वो 14 मार्क्स का आता है। उसके बाद खंड ख जो है वो व्याकरण यानी कि ग्रामर पार्ट जो है वो आता है 16 मार्क्स का। और खंड ग जो है वो आपका क्षितिज और कृतिका जो पुस्तक है उसमें से 30 मार्क्स का आता है। और खंड घ जो है आपका जो है लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल देखने के लिए रचनात्मक लेखन जिसको कहेंगे वो 20 मार्क्स का आता है। तो इस हिसाब से अगर आप समझ जाओगे और इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको मार्क्स स्कोर करने में और तैयारी करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं खंड क में आपका क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपका है कोर्स ए वालों के लिए अपठित गद्यांश जो है वो 7 मार्क्स का आता है। उसमें जो है कोई भी सरल अनसीन पैसेज जिसको आप कहते हो, कोई भी सरल टॉपिक पे आप लोगों को गद्यांश दिया होगा। कोई भी आपको जो है उसमें फिर उसी के बेसिस पे उस गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे। दो मार्क्स के, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका साइंस में जैसे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही हिंदी में कथन और कारण वाले एक क्वेश्चन होगा। तो ये हुआ 3 मार्क्स का। और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर देना उसी गद्यांश में से आपको निकाल के करना है। तो 2 मार्क्स के वो क्वेश्चन होगा। तो 4 + 3 7 मार्क्स का ये आपका हो गया अपठित गद्यांश। तो उसके बाद जो है खंड क में ही से ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपठित पद्यांश यानी कि कोई भी इजी सा कविता दिया होगा, उसके कविता का कोई अंश दिया होगा, उसी के बेसिस पर सेम पहले की तरह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कथन और कारण वाले प्रश्न होंगे और 2 मार्क्स के लघु वेरी शॉर्ट आंसर देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 शब्दों में आप दे सकते हो। तो ये जो है 7 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो खंड ख है बेटा वो व्याकरण हुआ ग्रामर, ये 16 मार्क्स का आता है। जिसमें जो है आपको जो आपका कोर्स ए का जो सिलेबस है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, अलंकार और पद परिचय। तो हर एक जो व्याकरण है वो 4-4 मार्क्स के यानी कि 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको एक इंटरनल चॉइस में मिलेगा तो 4 करने हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। उसके बाद वाच्य जो है सेम 5 क्वेश्चंस होगा, 4 करने हैं, एक इंटरनल चॉइस में आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह पद परिचय जो है वो 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 करने हैं, अलंकार भी सेम। तो ये हो गया 4 4 16 यानी कि 16 मार्क्स की आपकी व्याकरण है। तो व्याकरण में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो क्या होता है, पहले जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आंसर्स जो हैं वो बहुत होते थे। तो बच्चे एकदम से जो ठीक लगता था उस पर टिक लगा लेते थे।
पर आजकल बच्चों थोड़ा सा इसमें व्याकरण को आपको अच्छे से समझ कर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीधा प्रश्न नहीं भी पूछा जा सकता है। आपको सारे जो ग्रामर है, एक एक जो विषय है, जैसे वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, सबका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। इसका डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है, इसके प्रकार भेद भी हैं और उसका एक दूसरे में रूपांतरण एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है इस बार। और उसके बाद अलंकार में बहुत सारे बच्चे जो हैं, अलंकार हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। आपको आपके कोर्स ए में अलंकार में जो है 10वीं कक्षा में सिर्फ अर्थालंकार, जो कि कौन कौन से हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये 5 पे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 5 को आपने तैयारी करनी है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर व्याकरण में जैसे आपको क्या क्या प्रश्न वाक्य भेद में जो है क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वाक्य भेद बताना, सरल वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, या आश्रित उपवाक्य को छांट कर बताना, इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको आ सकते हैं। उसके बाद जो है, जो वाच्य है, उसमें आपको पता है कि ये 3 तरह के होते हैं, कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो एक दूसरे में बदलना, कृत्यवाच्य वाक्य को भाववाच्य में बदलना, या भाववाच्य को कृत्यवाच्य में या कर्मवाच्य में बदलना, या वाच्य को पहचान कर उसका भेद बताना। तो ये वाच्य में इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पद परिचय जो है वो उसमें रेखांकित यानी अंडरलाइन किया होगा एक शब्द को, उसके बेसिस पर आप लोग उसका पद परिचय बताएंगे या कुछ उदाहरण भी बता सकते हैं। तो इस तरह से पद परिचय के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अर्थालंकार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, जो अर्थालंकार है उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो खंड ग में जो है आपका पूरा पाठ्य पुस्तक में से 30 मार्क्स का आता है, 30 अंक का आता है। तो ये जो है आपकी क्षितिज जो है मेन किताब है, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और जो कृतिका जो पूरक पुस्तिका है उसमें से 8 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप उसमें से आते हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो आपका क्षितिज जो चैप्टर जो बुक है उसमें से पहले आता है 11 मार्क्स का, जो आपकी स्टोरी पार्ट है, जो गद्य पार्ट है, उसमें से पहले पठित गद्यांश, यानी कि आपने ये स्टोरी जो है आपके चैप्टर्स जो हैं आपके जो किताब में है उसमें से पठित गद्यांश आता है 5 मार्क्स का। अब पठित गद्यांश जो है वो आपके जो चैप्टर्स हैं, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी ये भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये 6 चैप्टर्स हैं आपके कहानी गद्य पाठ। इन्हीं 6 में से कोई भी पैसेज में से दिया होगा और उसके हिसाब से उस गद्यांश को पढ़कर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे, आपको वही कथन और कारण वाले भी होंगे। तो बहुविकल्पीय 3 हो सकते हैं, कथन और कारण वाले 2 हो सकते हैं। तो ये टोटल पठित गद्यांश जो है 5 मार्क्स का हुआ। उसके बाद जो है बच्चों उसी चैप्टर्स में से 6 जो हमारे कहानी पाठ के जो चैप्टर्स जो अभी मैंने बताए, उन्हीं में से आपको शॉर्ट लघु उत्तरीय यानी कि 25 से 30 शब्दों में ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का है, तो आप वर्ड लिमिट रखेंगे, ज़्यादा आंसर नहीं देंगे, टू द पॉइंट देंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कितनी भी अच्छे से वो प्रश्न तैयार किया हुआ है, पर अगर आप उसमें बहुत लंबा लिखोगे तो फिर मार्क्स तो 2 ही मिलने हैं। इसलिए टू द पॉइंट आंसर देना है, आपका समय भी बचेगा। वैसे भी बच्चे जो है वो ये शिकायत करते हैं कि लैंग्वेज में हमें टाइम का वो समय की कमी हो गई। तो जो अगर आप पूरा अच्छे से तैयारी करोगे और जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दोगे तो आपका समय बचेगा और अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। तो इसमें से आपको कितने आते हैं, 4 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न का 2 मार्क्स यानी कि 2 3 6।
तो पहले आ गया आपका जो स्टोरी पार्ट है, कहानी पार्ट में से 5 मार्क्स का पठित गद्यांश हो गया और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यानी 11 मार्क्स जो है आपका क्षितिज में से गद्य पाठ यानी स्टोरी पार्ट में से आएगा। काव्यांश जो है यानी कि कविता जो है आपके उसमें पद होंगे या दोहे होंगे या कविता होगी, तो वो है आपके 6 चैप्टर्स हैं। फिर से आपके क्षितिज में से सूरदास के पद हैं, परशुराम के संवाद, आत्मकथ्या है, दंतुरित मुस्कान है, उत्साह है, अट नहीं रही है और संगतकार। ये 6 जो कविताएं हैं उसके बेसिस पर फिर से एक कविता दिया होगा पठित काव्यांश, और उसी बेसिस पे वो 5 मार्क्स का होगा। उसी पठित काव्यांश में से आपको 3 जो है वो बहुविकल्पीय वाले होंगे, कथन कारण वाले 2 होंगे, तो टोटल 5 मार्क्स का ये हो गया। फिर उसी के नीचे जो है वो आपका 25 से 30 शब्दों में जो है वही फिर आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का है, 2 3 6, तो 5 और 6 मार्क्स 11 मार्क्स। तो 11 और 11 क्षितिज जो आपका जो किताब है उसमें से 22 मार्क्स का आता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। उसके बाद आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, पूरक पुस्तिका पतली सी किताब है, उसमें है आपका माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें से आपको सारे लॉन्ग आंसर आएंगे। तीनों चैप्टर्स में से एक एक लॉन्ग आंसर प्रश्न पूछा जाएगा। तीनों में से 2 करने हैं, तो तीनों में से 2 करने हैं, कितने शब्दों में लिखने हैं? 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। तो ये तीनों में से जब आप 2 करोगे तो एक प्रश्न के ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 2 4 जा 8, यानी 8 मार्क्स का आपकी ये किताब से पूरक पुस्तिका में से आएगी। लॉन्ग आंसर इसमें से ध्यान से पढ़िएगा, और शॉर्ट आंसर जो है वो क्षितिज में से, जो कि आपकी कविता 6 है और कहानी जो है 6 चैप्टर्स हैं, वो 22 मार्क्स का हुआ, और ये वाला जो है वो 8 मार्क्स का हुआ। तो टोटल आपके पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से 30 मार्क्स का आएगा। तो हमेशा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ज़्यादातर बच्चों को समय की कमी हो जाती है, तो एक ट्रिक जो है आप लोग प्लानिंग से प्रिपेयर करते हुए ये कीजिएगा कि अंदाजे से आप लोग एक प्रश्न के ऊपर या एक व्याकरण के क्वेश्चंस को 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। आपको पूरा जो सैम्पल पेपर एक कोई निकाल लीजिए। जब आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे, आपको ये समझना है कि आप पठित गद्यांश पे या अपठित गद्यांश पे कितना समय लगाएंगे। उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो समय की चिंता नहीं होगी, तो आप जो है फिर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और गद्यांश के समय हमेशा ये कीजिएगा कि जो आपकी जो स्टोरी का जो सार है, जिसको हम समरी कहते हैं, वो समरी आपको अच्छे से समझ के रखना है। हो सके आप शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको समरी, उसका सार जो है, चाहे कविता का हो चाहे स्टोरी गद्य पाठ का हो, अगर उसका जो सार है अगर वो आपको पता हो तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। और पहले हमेशा गद्यांश को करने से पहले आप ये कीजिएगा, पहले एक क्वेश्चंस जो हैं पहले एक बार ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो ज़्यादा ध्यान जाएगा, आंसर को ढूंढने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, तो उस हिसाब से आपको समय बचेगा। और हमेशा हिंदी में जो है वो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग की जो है वो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है। तो स्पेलिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, आपको रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जिस तरह से मैंने अभी कहा, आपको सार पूरा पता होना चाहिए, समरी, उसके बाद चैप्टर की एक रीडिंग लगा लीजिए। जब आप रीडिंग लगाओगे तो आपको स्पेलिंग्स पे भी ध्यान जाएगा, और जब आंसर करोगे तो किसी शब्द का अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो उसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो उस हिसाब से आपकी हिंदी जो है वो अच्छी हो सकती है। तो लास्ट में जो आपका खंड घ जो है बेटा, वो रचनात्मक यानी कि आपका राइटिंग स्किल देखा जाता है, लेखन कौशल, ठीक है, वो 20 मार्क्स का आता है। इसमें से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे तो, क्योंकि इसमें जो है
आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हुआ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जो है वो 3 विषय पर 3 पैराग्राफ राइटिंग अनुच्छेद लेखन आएगा और उसमें से आपको चॉइस दिया होगा एक ही पे करना है और एक ही में करना है और उसमें जो है ये दिया होता है, संकेत बिंदु दिए होते हैं। संकेत बिंदुओं की मदद से आप ये लेख जो है अच्छे से लिख सकते हो। और इसका जो शब्द जो है कितना लिखना है, 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। जब आप 120 शब्दों में ये लिखोगे तो 6 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। और इसमें जो है अनुच्छेद लेखन में और निबंध लेखन में थोड़ा सा मैं आपको अगर डिफरेंस बताऊं तो निबंध लेखन में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं क्या होता है, बार बार बात को रिपीट करते हैं, पर पैराग्राफ राइटिंग में अनुच्छेद लेखन में टू द पॉइंट लिखना होता है, बार बार रिपीट नहीं करना है। उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है, हम लोग उपसंहार लिखते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, वो सब नहीं करना होता है। अनुच्छेद लेखन जो संकेत बिंदु के बेसिस पर जो विषय आपको ठीक लगे उस पर आप लिखते जाएंगे तो 6 मार्क्स आपके होंगे। तो उसके बाद जो है पत्र लेखन, जो 13वां प्रश्न है वो पत्र लेखन। कोर्स ए वालों के लिए ये है कि आपको औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक दोनों दिए होते हैं। तो औपचारिक जो है वो फॉर्मल हुआ, जिसमें आप कोई व्यावसायिक भी लिख सकते हो, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, या किसी संपादक को लिख रहे हो तो संपादकीय या व्यावसायिक या शिकायती पत्र। तो औपचारिक पत्र कुछ भी लिखने को आ सकता है, 100 शब्दों में लिखना है। अगर चॉइस होती है, अगर औपचारिक अगर नहीं लिख पाओगे तो अनौपचारिक जो है वो भी कर सकते हो। अनौपचारिक हुआ जो आप अपने मम्मी पापा को लिखते हो या अपने बड़े बहन को या बड़े भाई को, छोटे भाई बहन को या रिश्तेदारों को जो लिखते हो पत्र, वो अनौपचारिक हुआ। तो दोनों में आपको अथवा दिया होता है, चॉइस होती है, जो आप करोगे उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 14वां जो है वो स्ववृत्त हुआ। स्ववृत्त क्या होता है आप लोगों को पता है, बायोडाटा जो है आप कहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी पोस्ट पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो बायोडाटा या रेज्यूमी जिसको कहोगे, स्ववृत्त और ईमेल। ईमेल कौन सा हुआ, औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल। इन दोनों में से चॉइस होता है, आप जो करोगे उसमें 80 शब्दों में लिखना होता है, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को ये सजेस्ट करूँगी कि आजकल आप लोग टेक्नोलॉजी के टाइम के बच्चे हो तो ईमेल जो है आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो अगर ईमेल का जो पैटर्न है आपको पता है कैसे करना है, फ्रॉम जो है अपना एड्रेस, फिर टू, फिर सीसी कार्बन कॉपी, फिर बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फिर जैसे लेटर लिखते हो फिर विषय करना होगा, नीचे अटैच जो है कुछ संलग्न उसके साथ करना है, सेंड वाला ऑप्शन, वो करके ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से अगर कर पाओगे तो मुझे लगता है स्ववृत्त से ज़्यादा ईमेल में आपको ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाओगे और मार्क्स भी इजीली आपको मिल जाएंगे। आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो प्रश्न 15 जो है वो विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में ऑप्शन रहता है। आप विज्ञापन लेखन चाहे कर सकते हैं, चाहे संदेश लेखन कर सकते हैं। 40 शब्दों में लिखना होगा और उसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ कि विज्ञापन लेखन जो है आप अच्छे से इजीली और कर पाओगे, इसमें अच्छे से मार्क्स मिल सकता है। मैं फिर आपको फिर से अगर सजेशन दूँ तो आप, मुझे लगता है विज्ञापन लेखन में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लिखना हर एक बच्चे को आता है। और विज्ञापन में आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पिक्चर नक्शा जो है ज़्यादा बनाना है, बॉक्स में बनाना है, उसको कैसे अपने विज्ञापन को अट्रैक्टिव बनाओगे, कम वर्ड्स यूज़ करके जो है उस हिसाब से मुझे लगता है विज्ञापन लेखन आप कर सकते हो, संदेश लेखन भी, पर विज्ञापन लेखन में आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो यही है आपका कोर्स ए का जो है। और मैं यही कहूँगी कि आपको समय जो है, समय की जो कमी होती है वो प्रैक्टिस से ज़्यादातर आएगा। स्पेलिंग की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, अच्छे साफ़ सुथरा हैंड राइटिंग में थोड़ा बड़ा बड़ा स्पेस लेके एग्जामिनर को, ताकि प्रेजेंटेबल अच्छा लगे। तो उस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। अब इसी के साथ जो है 15 प्रश्न जो है कोर्स ए का ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोर्स बी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो पैटर्न कैसा होता है।